किस प्रकार का अनियमितता आपको नजर आती है? कितने करोड़ में ये बनना था और कितना इसमें नुकसान हो रहा है आपके? मुझे आप पत्रकार बंधुओं को मतलब इस काम के लिए बुलाना पड़ा, बड़ा खेद है मुझे। ये बोर्ड की जो बिल्डिंग बनी थी, शुरू में ही किसी कारण से टेस्टिंग के कारण से ये छत इसकी उखड़ी रह गई थी और उसका सारा सरिया छत का गल गया था। इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसका कार्य हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को आउटसोर्स से करवाने के लिए दिया 5% के कमीशन के बेस पर। तो अशोक कुमार गर्ग को ये ठेका मिला 1,05,20,000 रुपये का, और इसने काम 11 जुलाई 2021 तक पूरा करके देना था। और हमें बार बार निवेदन करने के बाद भी कि हमारा भाई स्कूल का सत्र पूरा हो गया है, विद्यार्थियों को हमें 1 अप्रैल से बैठाया जाना, इसको पूरा जल्दी कर दो, लेकिन उन्होंने आज तक भी हमें हैंड ओवर नहीं किया है। और हैंड ओवर में कल परसों बारिश में हुआ, उसके अनियमित आप देख सकते हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स। क्योंकि कारण क्या था, अशोक कुमार गर्ग ने ये इस ठेके को आगे सबलेट कर दिया, देवराज गर्ग को ये काम दे दिया, और अशोक कुमार गर्ग कभी आया ही नहीं काम पर। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बार बार मैंने बुलाया तो एक ओजेई को भेज देते हैं देखने के लिए, वो नया लगा है, उसको काम का ही नहीं पता है। और एसी साहब को भी मैंने पत्र लिखा है, सेक्रेटरी साहब से पत्र लिखवाया मैंने कि भाई हमारे जो पैसे वापस आते हैं वो पैसे मांगे जाएँ, और जो काम की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो पैसा देने का होता है वो लिया जाए। 5 काम हमने पीडब्ल्यूडी से करवाए हैं। एक सड़क निर्माण का कराया था, उसमें भी हमारे बहुत सारे पैसे बचते हैं, आज तक वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं किया। बोर्ड में लाइटें लगवाई, उसका भी काम कराया था। बाउंड्री वाल बनाई थी, आप देख रहे हो कई जगह के एंगल लगे हुए हैं, बोर्ड की बाउंड्री में देखा होगा, हमने उसमें तार लगवाने के लिए दिया था। वो ठेकेदार एंगल लगा के चला गया, आधे तक तार लगा के चला गया, उसका भी कोई आज तक हिसाब किताब नहीं हुआ है। फुटपाथ बनाने की बात थी, उसका भी ऐसा ही मामला है। तो सर बात करें स्कूल की तो कितनी और 36 क्वार्टर भी हमने रिपेयर कर दिए थे। तो 36 क्वार्टर में जो टाइल लगाने के लिए बंदू आया, उसने जो प्लस्तर तारा, प्लस्तर को तार के कूट लिया, कहता जी क्रैशर का टूटा हो रहा, क्रैशर नहीं मिलता, उसी के अंदर सीमेंट बना के लगाने लग गया। और कुदरती हो मेरे ड्राइवर के घर में गया था उस दिन, उसने आगे मेरे को बताया, हमने चेक किया तो उसको रोक दिया कि हमें तो आपसे काम ही नहीं कराना। तो इस तरह का पीडब्ल्यूडी अधिकारी का गैर जिम्मेदार व्यवहार है, उस कारण से मुझे आपको बुलाना पड़ा है। तो सर स्कूल की बात करें कितनी क्वालिटी डाउन मानते हैं, 50% काम हुआ है या उससे भी कम हुआ है? जो भी 50-60% काम हुआ है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आकर देख करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो हमें दें कि आप इसमें बच्चों को बैठा सकते हो। हम कोई बच्चे कल को अनहोनी होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी? इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जान के साथ खिलवाड़ है। निश्चित रूप से इसमें जिम्मेदारी बनती है उन अधिकारियों की कि किसी कारण से कोई अनहोनी होगी तो उन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी कि हमारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हो। हम बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि हमें आपने जुलाई 21 तक कार्य देना था, अभी तक क्यों नहीं दिया है? बोर्ड हैंड ओवर से पहले जांच नहीं करता सर समय समय पर? वो जांच हमने जो इनकी मसाले की है उसकी भी रिपोर्ट आज तक उन्होंने दी है, हमने प्रेस नोट में भी लिख दिया आपको। और मैं स्वयं भी आया हूँ, मौके पे आया हूँ, देखकर उससे बात करके गया हूँ। मुझे भी नहीं पता ये ठेकेदार हमारा नहीं है, मैं उसी से बात करके चला जाता था, मैंने सोचा इसी को ठेका मिला होगा। जब भी आप आए हो अनियमितता देखने को मिली? हाँ, तो वही ठेकेदार मिला, उसी को बुलाया मैंने, बार बार बुलाया भी उसी को है। तो मुझे पता ही नहीं था, बंदा ही दूसरा है। तो कुदरती है, हमने 8 करोड़ का काम बोर्ड के और मकानों की रिपेयर कर दिया है कि सारी अनियमितताएँ जो पुराना हो गया बोर्ड, सामने आपको दीवार भी देख रहे हो जैसे छिली हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के सारे काम का 8 करोड़ का काम दिया है। तो ये बंदा आया, तब परसों ही आया, तो यहाँ क्यों आया? हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ने पूछा, बोला जी ये काम भी मेरा ही था। तो हमें तो तब पता चला काम भी तेरा था, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था कि बंदा ही दूसरा काम कर रहा है। तो इसलिए वो जो काम 8 करोड़ का भी पुलिस हाउसिंग का दिया है, पुलिस हाउसिंग को हम लिख रहे हैं कि हमें इस ठेकेदार से काम नहीं करवाना। तो सर ठेकेदार और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत आप इसमें मुझे तो ऐसा ही भान हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है, मैं इस बारे में लिखूँगा। बिजली फिटिंग का सर लगभग कितने करोड़ का ये टोटल? शिक्षा बोर्ड के अधिकारी थे इसके अंदर, जो बिजली एससीडीओ वगैरह ये शामिल थे, उन्होंने एक साथ मिलकर हमारे पास केवल जेई हैं, कोई एसडीओ नहीं हमारे पास बोर्ड के पास। और जो टेंडर में जो शर्तें थी उस अनुसार काम किया जाना था। ठेकेदार को ही जब लेंटर लगाता उसके अंदर ही पाइप दबाने होते हैं, बाहर नहीं दबाने होते। आपने देखा भी होगा कि इतने सारे पाइप बाहर लगे हुए हैं, तो ठेकेदार की जिम्मेवारी थी। सर वैसे ठेकेदार टोटल कितने का ये ठेका था और ठेकेदार कहाँ का है, बेसिकली कहाँ का रहने वाला? थोड़ा सा 1,05,20,000 का ये ठेका हमने पीडब्ल्यूडी को आउटसोर्स से काम करने के लिए दिया था। उन्होंने अशोक कुमार
जिनको ठेका दिया उन्होंने आगे कर दिया। सर ये तो ये काम था, जो अदर काम आपने गिनवाए फुटपाथ का, सड़क बनाने का, वो कितने कितने के थे? वो अलग अलग ठेकेदारों को हुए। सड़क भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास की थी, उसमें से 40 लाख के आसपास हमारे बचते हैं। और 2018 का मामला है, सड़क 19 में बन चुकी है, उसके बाद भी कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है। आप ठेकेदार से असंतुष्ट हैं सर या PWD डिपार्टमेंट से असंतुष्ट? हम दोनों से असंतुष्ट हैं, ठेकेदार से भी, PWD के उनके अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, उन्होंने आगे कार्य को क्यों नहीं देखा। फ्यूचर में आप और जो पत्र व्यवहार करते हैं उसका जवाब उनको देना बनता है, उनके अधिकारियों को आना भी बनता है। सर PWD डिपार्टमेंट उप मुख्यमंत्री के पास है, क्या उनको भी आप अलग से लिख रहे हैं? हाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिखूंगा, हमें उसके मंजूर हमने बना लिया है कि भी क्या क्या अनियमितताएं पाई गई हैं, और वो आज पत्र हम लिख देंगे। बोर्ड प्रशासन इसकी कंप्लीट पेमेंट कर चुका है सर? पेमेंट कंप्लीट? हाँ, PWD को हमें एडवांस में करना होता है कि पूरा जितना काम पहले एस्टीमेट लगाते हैं, उसके बाद एस्टीमेट आने के बाद पैसे जमा कराते हैं, उसके बाद वो टेंडर लगाते हैं, टेंडर के काम मिलता है, फिर काम आगे चालू होता है। आपको सर जब तक पता लगा कि सबलेट कर दिया गया ठेकेदार द्वारा? ये 5-10 दिन पहले पता चला है, जब मैंने ये अनियमितताएं खुद देखी आकर के, तो ये दूसरा ठेकेदार की भी कहीं शिकायत ना हो, जो आया तो हमने हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कुमार जी ने पूछा आप कौन हो, बोला ये मेरा ही ठेका था जी। तो बोला आपको तो कभी देखा ही नहीं है। हाँ, बोला मैंने इसको दे दिया था, ये हमारे डिपार्टमेंट में टाइपिस्ट है।